सरकार में तमाम मंत्रालयों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना हो, या फिर उन मंत्रालयों के बीच के मतभेदों को दूर करना हो, या फिर सचिवों की स्थायी समितियों के जरिए उनमें आम सहमति बनाना हो, और इस तरह के और भी तमाम सारे काम हैं जिनको निभाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कैबिनेट सचिवालय। कैबिनेट सचिवालय के प्रमुख को कैबिनेट सचिव कहा जाता है और इंडियन ब्यूरोक्रेसी का मोस्ट पावरफुल पोस्ट इसे कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वो कौन सा शख्स रहा होगा जिसने भारत के इस अहम प्रशासनिक ढांचे को खड़ा करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी? आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसने भारत के बिखरे हुए मंत्रालयों को एक मजबूत कड़ी में जोड़ा? दोस्तों, यह कहानी है भारत के पहले कैबिनेट सचिव एनआर पिल्लई की, जिसने भारत के प्रशासनिक ढांचे को उसकी आत्मा दी। साल था 1898 और जगह थी केरल का एलनकंठ गांव। नारायण राघवन पिल्लई का जन्म एक बेहद साधारण परिवार में हुआ। हर पिता की तरह उनके पिता का भी सपना था कि उनका बेटा एक अधिकारी बने, और बेटा अधिकारी बन भी गया, लेकिन अपने पिता की सोच से कहीं बड़ा अधिकारी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि साधारण सा दिखने वाला लड़का इतना बड़ा अधिकारी बन जाएगा, इतने महत्वपूर्ण पद पर पहुंच जाएगा। जी हाँ, आजाद भारत का पहला कैबिनेट सचिव। पढ़ाई में रुचि रखने वाले पिल्लई ने अपनी स्कूली शिक्षा केरल से पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए मद्रास विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ा, लेकिन उनकी नजरें तो कुछ और ही तलाश रही थीं। जी हाँ, उनकी नजरों में था सिविल सेवा का सपना। पढ़ाई का जुनून पिल्लई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक ले गया, जहां उन्होंने ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। और दोस्तों, ये वो समय था जब सिविल सर्विसेज मात्र अंग्रेजों का अधिकार क्षेत्र मानी जाती थी। ऐसे में पिल्लई जी ने प्रूव कर दिया कि सिविल सेवा मात्र अंग्रेजों का अधिकार क्षेत्र नहीं, बल्कि भारतीय भी किसी से कम नहीं है। सन 1922 में बतौर ICS अधिकारी उनका सफर शुरू हुआ और उन्होंने जल्द ही अपने कौशल और ईमानदारी से खुद को साबित किया। उन्होंने भूमि सुधार और आर्थिक योजनाओं में नए मानक स्थापित किए। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद भारत को एक सशक्त प्रशासनिक ढांचे की जरूरत थी। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और सरदार पटेल की नजर पिल्लई जी पर पड़ी और सन 1950 में उन्हें भारत का पहला कैबिनेट सचिव बनाया गया। जी हाँ, यह एक नया पद था, पर उनकी दूरदर्शिता ने इसे भारतीय प्रशासन का दिल बना दिया। पिल्लई ने विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित किया। उन्होंने सरकारी नीतियों को सुचारू रूप से लागू करने की प्रक्रिया को दिशा दी और उनके कार्यकाल में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं की नींव और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत का स्थान मजबूत करना सबसे अहम था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिल्लई न केवल एक प्रशासक थे, बल्कि एक उम्दा राजनयिक भी थे। सन 1952 में उन्हें फ्रांस का भारत का राजदूत भी नियुक्त किया गया और यह उनके प्रशासनिक कौशल और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण था। पिल्लई अपनी बारीक समझ और सटीक विश्लेषण और तेज निर्णय लेने की क्षमता के लिए जाने जाते थे और उनके कलीग अक्सर कहते थे कि उनके पास समस्या का हल ढूंढने की मानो छठी इंद्रिय थी। लेकिन इतने बड़े पद पर होने के बावजूद बेहद साधारण जीवन जीते थे और उनकी सादगी की मिसाल दी जाती थी। वे कहते थे कि प्रशासन का मतलब जनता की सेवा है, न कि सत्ता का प्रदर्शन करना। पिल्लई जी को फाइलों का जादूगर भी कहा जाता था। एक ही बार में डिटेल से डिटेल फाइल का सार निकालने में वे माहिर थे और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी भारत चीन सीमा विवाद के दौरान प्रशासनिक समन्वय स्थापित करना। और उन्होंने इस कठिन समय में कुशलतापूर्वक निर्णय लिए और संकट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिल्लई जी ने भारतीय प्रशासन को जो आधार दिया, वो आज भी हमारे सिस्टम का हिस्सा है। उनकी नीतियां और मूल्य नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। इसके लिए 1960 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, जो उनके योगदान का मात्र एक छोटा सा प्रतीक मात्र है। तो दोस्तों, एनआर पिल्लई का जीवन हमें सिखाता है कि मेहनत, ईमानदारी और जनता की सेवा ही असली सफलता है। आज भी उनके जैसे तमाम अधिकारी भारतीय प्रशासन में मिसाल बने हुए हैं। तो अगर आप इस कहानी से प्रेरित हुए हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे और भी प्रेरणादायक व्यक्तित्वों की कहानियां जानने के लिए यदि आप इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।